संभाग स्तर पर बीजेपी प्रभारी और सह प्रभारी की घोषणा। सीआर चौधरी को बीकानेर संभाग का प्रभारी बनाया गया है। वहीं श्रवण सिंह बगड़ी, जोगेंद्र राज पुरोहित सह प्रभारी। वहीं नियुक्त नारायण, इसके अलावा प्राचार्य को जयपुर संभाग का प्रभारी बनाया गया है। जयपुर संभाग में 3 सह प्रभारी नियुक्त किए गए हैं। ओम प्रकाश बनारा, संजीव भारद्वाज, पूनाराम चौधरी सह प्रभारी नियुक्त। इसके अलावा जितेंद्र गोठवाल को भरतपुर का प्रभारी नियुक्त किया गया है। विजेंद्र पूनिया और अतर सिंह भड़ाना को सह प्रभारी की जिम्मेदारी। इसके अलावा प्रमोद सांभर को जोधपुर का प्रभारी बनाया गया है। वासुदेव चावला, अभिमन्यु सिंह राजवी सह प्रभारी नियुक्त। इसके अलावा कोटा, अजमेर, उदयपुर में प्रभारी और सह प्रभारी की घोषणा। तो खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। संभाग स्तर पर बीजेपी प्रभारी और सह प्रभारी की घोषणा। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी लिए हमारे साथ मुबारिक, हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। मुबारिक का रुख करना चाहूंगी। मुबारिक, आपसे जानना चाहूंगी कि संगठन में जिस तरह से फेरबदल हो रहा है, क्या कारण हो सकते हैं इसके पीछे? क्या जानकारी है आपके पास इस पर? जी सुनीता, देखिए राजस्थान में और पूरे देश भर में लोकसभा चुनाव है, तो ऐसे में भाजपा की ओर से जो है प्रभारी और सह प्रभारियों की नियुक्ति की गई है। और इससे पहले जो है बीजेपी ने अपने 15 नामों की जो उम्मीदवारों की जो सूची है वो भी जारी कर दी है। तो ऐसे में जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं से संवाद और किस तरह जो है लोकसभा चुनाव की रणनीति को धरातल पर उतारा जाए और कैसे जो है ये चुनाव जीता जाए, क्योंकि बीजेपी लगातार ये कहती हुई दिखाई दे रही है कि इस बार हैट्रिक बनाई जाएगी राजस्थान में, क्योंकि बीते 2 चुनाव बीजेपी लगातार जीतती आई है। तो ऐसे में ये तीसरा चुनाव भी भाजपा जीतना चाहती है। तो कहीं ना कहीं उसको लेकर ये रणनीति है और इसी के चलते हर जो 7 जो संभाग है, हालांकि वर्तमान में तो 10 संभाग है, लेकिन जो पुराने अगर रूप से माना जाए तो उस जो 7 संभाग है, उन 7 संभागों में प्रभारी और सह प्रभारियों की नियुक्ति की गई है। कई बड़े नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है जिन्होंने संगठन में काम किया है। और कई ऐसे नाम है, चाहे वो दामोदर अग्रवाल हो, जितेंद्र गोठवाल हो, चाहे सीआर चौधरी हो, तमाम ये वो लोग हैं जिन्होंने संगठन और पार्टी के लिए काम किया है। तो ऐसे में उन लोगों को अलग अलग संभागों की जिम्मेदारी दी और जिम्मेदारी के साथ साथ, क्योंकि बीते दिनों जब अमित शाह राजस्थान आए थे तो उस दौरान संगठन के कामकाज को लेकर चर्चा की थी और उस चर्चा के बाद बीजेपी की मीटिंग हुई, बैठक हुई। बैठक के बाद अब जो है लोकसभा चुनाव के चलते प्रभारी और सह प्रभारियों की जो है वो नियुक्ति की गई। जी मुबारिक, और एक चीज अगर हम और देखें, एक सवाल और मेरा आपसे है कि जिनको प्रभारी बनाया गया है उनका प्रभाव क्या रहा है इलाके में? और दूसरा, अगर हम बात करें मुख्यतः बीकानेर और इसके अलावा जयपुर प्रभाग की, यहाँ पर जो प्रभारी बनाए गए हैं उनका किस तरह का जो प्रभाव है वो रहा है, इस पर अगर आप रोशनी डाल सके। देखिए सुनीता, वैसे तो लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सभी प्रभारियों की अपनी एक जिम्मेदारी, लेकिन कई सीटें ऐसी है जहां पर अगर देखिए हम बात करें जयपुर संभाग की, तो जयपुर संभाग में सीकर, दौसा, अलवर और खुद जयपुर ये जिले आ जाते हैं। तो ऐसे में सीकर से खुद जयपुर की अगर बात करें तो देखिए जयपुर बीजेपी का जयपुर लोकसभा सीट जो है वो बीजेपी की सीट मानी जाती है। तो उसी के साथ साथ अलवर में इस बार उम्मीदवार पर डिपेंड करता है। हालांकि बीजेपी अलवर के लोकसभा सीट पर मजबूत स्थिति में है, लेकिन वहां अगर किसी यादव चेहरे को कांग्रेस उतारती है तो फिर वहां भी टक्कर देखने को मिल सकती है। दूसरा, अगर सीकर की बात करें तो देखिए सीकर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा का इलाका है। उस इलाके में 6 सीटें, माफ कीजिए 5 विधानसभा सीटें जो है कांग्रेस के पास है, तो 3 बीजेपी के पास है। ऐसे में उस इलाके में जो है किसे मैदान में उतारा जाए, किसके कांग्रेस किसे अपना प्रत्याशी बनाती, बीजेपी हालांकि बीजेपी इस बार भी तीसरी बार जो सांसद होती उन्हें मैदान में उतारा है। तो ऐसे अलग अलग संभागों की अलग अलग रणनीति है, तो उसी के हिसाब से प्रभारी भी बनाएगा। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने मुबारिक, क्योंकि लोकसभा चुनाव जो है वो नजदीक है और ऐसे में बीजेपी जो है जिन्हें प्रभार दिया गया है जिन इलाकों का, तो बिल्कुल सोच समझ कर ये फैसला लिया गया होगा। खैर, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों के लिए।